बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आप सबकी फेवरेट कड़ी पकोड़ा की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसे बहुत कम ऑयल में, बहुत कम वक्त में, कम मसालों के साथ आप बहुत अच्छा सा कड़ी पकोड़ा तैयार कर सकते हैं। कड़ी पकोड़ा सभी को पसंद है, लेकिन इसको तैयार करने में जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसकी वजह से हम इसको बनाने में हेजिटेशन फील करते हैं। तो आज आपको ऐसी स्पेशल टिप्स दूँगी जिनसे आप कम ऑयल में ज़बरदस्त तरीके से बहुत कम वक्त में इंतहाई चटपटा और मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा तैयार कर सकते हैं और गर्मियों की तवील दोपहरों को एंजॉय कर सकते हैं। आपने गौर से इन तमाम टिप्स को देखना है ताकि आपका कड़ी पकोड़ा भी इतना ही डिलीशियस, चटपटा, मज़ेदार तैयार हो सके। सबसे पहले तैयार करते हैं पकोड़ों का बैटर। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर दीजिए, 1 ही टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। खुश्क धनिया पाउडर के साथ ही आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल कर और 1 चुटकी बराबर रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला का पाउडर और हाफ़ ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम पाउडर मसालों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1 छोटी प्याज, 4 से 6 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। लेकिन इस वेजिटेबल को आपने इंतहाई बारीक स्लाइसेस में कट करना है, क्योंकि हमने इन पकौड़ों को बहुत कम ऑयल में शैलो फ्राइंग देनी है, डीप फ्राई नहीं करना। तो इन सब्जियों का गलना बहुत ज़रूरी है। गाढ़ा सा बैटर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका तैयार कर लें। थोड़ी देर में इन सब्जियों का पानी भी रिलीज़ होगा तो बैटर थोड़ा सा और नरम हो जाएगा। दूसरी तरफ पैन में ले लीजिए 1 कप बेसन और आपने पूरे 4-5 मिनट तक बहुत ही धीमी आंच पर इसको ड्राई रोस्ट करना है, बग़ैर ऑयल के, जब तक इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसमें एक प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। इस तरह ड्राई रोस्ट करके जब हम बेसन को ऐड करते हैं कड़ी में, तो कड़ी पकने में बहुत ही कम टाइम लेती है, क्योंकि बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा जो है कड़ी को पकाना पड़ता है। तो जब हमारा ये बेसन भुन जाए तो हमें इतनी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी साइड पर ये मैंने 1.5 पाव ली है दही। ये थोड़ा खट्टा दही है, 1 दिन पहले का बना हुआ है। इसमें ये जो हमने रोस्ट किया था बेसन, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएँ और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करते जाएं। साथ ही आपने इसमें हाफ़ टीस्पून बारीक काला ज़ीरा जो है वो ऐड कर देना है। काले ज़ीरे का फ्लेवर और खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो आपने हाफ़ टीस्पून से ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना है इसके अंदर ज़ीरे को। अब ज़ीरा ऐड करने के बाद ग्रेजुअली इसको मिक्स करें। एक पैन में ले लें 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 छोटे साइज़ की प्याज को हल्का सा ब्राउन करके इसके अंदर फ्राई करें। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। 2 से 3 मिनट तक इसको भी फ्राई करें धीमी आंच के ऊपर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसमें पाउडर मसाले ऐड करना शुरू करें। पाउडर मसालों में आपने ऐड करना है पौना चम्मच नमक का, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी और 1 छोटे साइज़ का टमाटर छिलका उतार कर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसके अंदर कर देना है ऐड। इस मसाले को आपने 4-5 मिनट तक इतनी अच्छी तरह भूनना है कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब चीज़ें मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फिर आपने जो दही और बेसन ऐड करके रखा है उसको ऐड कर दें इसके अंदर धीमी आंच के ऊपर, और सिर्फ हमने इसको 10 मिनट तक जो है बॉइलिंग के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट तक इसको बॉईल होने दें। इसमें 1 टेबल स्पून इमली का पल्प, मैंने थोड़ी देर पहले धो के इमली भिगो दी थी, सिर्फ 1 टेबल स्पून इमली है, इसका पल्प भी मैंने ऐड कर दिया है, जिससे इसकी खटास में इजाफा होगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ जो साबुत धनिया था उसको पीस के ऐड किया ताज़ा। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है कड़ी के अंदर अगर आप इस स्टेज पे, बॉइलिंग स्टेज पे इसको ऐड करते हैं। साथ ही 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इधर तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा लिया है कुकिंग ऑयल और इस तरह से जो हमने पकौड़ों का बैटर बनाया था टिक्कियों की शक्ल में मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। इससे ये टिक्कियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी हार्ड बनती हैं और जब आप इनको कड़ी के अंदर ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल घुल नहीं जाती। जैसे पकोड़े बाज़ कड़ी के अंदर जाके घुल जाते हैं, टूट जाते हैं और उनका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं रहता। तो कड़ी के लिए आप इस स्टाइल में अगर पकोड़े बनाते हैं तो बहुत कम ऑयल में ये पकोड़े पकेंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर 3 मिनट एक साइड को दें, 3 मिनट दूसरी साइड को। बहुत बारीक कटिंग में आपकी वेजिटेबल है तो वेजिटेबल बड़ी आसानी से कुक हो जाएगी और बड़े प्यारे से आपके ये पकोड़े बहुत कम कुकिंग ऑयल के अंदर जो है वो तैयार हो जाएंगे और जो ऑयल का कंटेंट है वो आपकी कड़ी में ज़्यादा नहीं होने पाएगा।
जब ये तमाम बैटर जो है इसके पकोड़े आप तैयार कर लें। दूसरी साइड पे आपकी कड़ी 10 मिनट जो है वो उबल चुकी हुई है। पका हुआ बेसन था इसलिए ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगा, अच्छा सा कुक हो गया, गाढ़ी हो गई कड़ी आपकी। और अब आपने इसमें से खड़े मसाले अलग करके इसके अंदर जो पकोड़े आपने फ्राई किए हैं वो ऐड कर देने हैं। तो जनाब बड़ी देखिए खुशबूदार ज़बरदस्त सी कड़ी आपकी तैयार हो रही है। अभी इसके अंदर ऑयल जो है वो बहुत ही कम हमने ऐड किया है। अब आपने इसमें तड़का बना के बहुत अच्छा सा ऐड करना है। अभी आपकी पसंद के ऊपर, अगर आप ज़्यादा ऑयल वाली कड़ी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल के साथ तड़का बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत कम ऑयल में तड़का बना कर फ्लेवर दे सकते हैं अपनी इस कड़ी को। तड़के के लिए मैंने ये 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में 5 से 6 कड़ी पत्ता, 5-6 गोल सुर्ख मिर्चें और 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा, इनको मैंने 30 से 40 सेकंड बिल्कुल लो आंच के ऊपर जो है वो फ्राई किया ऑयल के अंदर। कड़ी पत्ते का बहुत ही सुपर फ्लेवर आता है, पंजाब में तो ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। मैंने अपने घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगा रखा है। कराची साइड्स पे बड़ी आसानी से ये कड़ी पत्ता मिल जाता है, अगर आपको अवेलेबल हो तो डालें, अदरवाइज सिर्फ सुर्ख मिर्च और ज़ीरे का तड़का भी आप लगा सकते हैं। तो जनाब ये तड़का मैंने ऐड कर दिया कड़ी में और बेहद खुशबूदार चटपटी मज़ेदार कड़ी तैयार हो गई। घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करें और इंजॉय करें ये ज़बरदस्त सी कड़ी रेसिपी बॉयल चावल के साथ, खमीरी रोटियों के साथ, नान के साथ या चपातियों के साथ। उम्मीद है कि मेरी ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपने कमेंट्स में इसका फीडबैक दें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी